अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार मैं बेहतरीन मसला लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। इस बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज का तरीक़ा कैसे पढ़ी जाएगी, किन लोगों पर ईद की नमाज वाजिब है, क्या औरतें भी ईद की नमाज़ पढ़ सकती हैं, अगर नहीं पढ़ सकती तो वो ईद के दिन क्या करें, कौन सी नमाज़ पढ़ें, ये तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को इंशाअल्लाह ज़रूर इन मसाइल से फ़ायदा पहुँचेगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए हजरात, ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद में आप फ़ौरन ईद की नमाज को अदा कर सकते हैं। ठीक है, यानी ईद की नमाज का वक्त शुरू होता है फजर की नमाज के वक्त के ख़त्म होने के बाद में। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फ़ौरन ईद की नमाज फजर की नमाज के वक्त ख़त्म होने के बाद में फ़ौरन आप जमात उसकी अदा कर सकते हैं। तो क्या औरतें भी ईद की नमाज पढ़ सकती हैं? तो देखिए, औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। जहाँ जुमा फ़र्ज़ है वहाँ ईद की नमाज वाजिब है, मगर जहाँ जुमा फ़र्ज़ नहीं है वहाँ ईद की नमाज भी नहीं है। मगर जहाँ जुमा और ज़ुहर दोनों अदा की जाती हैं, वहाँ जहाँ पहले से जुमा होता चला आया है वहाँ ईद की नमाज भी होती चली आई है, तो वहाँ ख़त्म नहीं कर सकते। तो वहाँ दोनों चीज़ें होंगी, ज़ुहर की नमाज, जुमा और ईद की नमाज भी। तो देखिए, ईद की नमाज की हम नियत करें, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वो समात करें। ईद की नमाज के लिए हम जब खड़े होंगे तो सबसे पहले जब हम नियत करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए हम कानों की लौ तक हाथों को उठाएंगे और अपनी तुड़ी यानी नाफ के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद में हम सुबहाना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना कहेंगे। उसके बाद में जब इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो कानों तक दोनों हाथों को उठाना है, कानों की लौ तक, और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक ले आना है हाथों को, फिर छोड़ देना है। फिर जब तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहना है, कानों तक हाथ उठाना है और फिर हाथों को बांध लेना है। इमाम साहब अब किरात करेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़े, कोई दूसरी सूरत पढ़ी, और जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। एक रकत आप मुकम्मल करेंगे। जब दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो अब आप इमाम साहब किरात करेंगे। जब किरात मुकम्मल हो जाएगी, सूरह फातिहा हो जाएगी अलहम्दु शरीफ, उसके बाद सूरत भी हो जाएगी। अब उसके बाद जब इमाम साहब पहली बार अल्लाहु अकबर कहेंगे, तकबीर, कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, दूसरी बार कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर तीसरी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है। ये 3 हो गई। अब जब चौथी बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो कानों तक हाथ नहीं उठाना है, बल्कि सीधा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है, डायरेक्टली रुकू में जाना है। अब रुकू की तस्बीह पढ़ना है। अब जैसे नमाज हम अदा करते हैं मुकम्मल वैसे नमाज पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब खुतबा फरमाएंगे, खुतबा करेंगे, पढ़ेंगे, आप समाअत करें। ठीक है, ये मुकम्मल हो गई नमाज मर्द हजरात की। मगर औरतों पे नमाज ईद वाजिब नहीं है, तो वो उस दिन क्या करें? तो अगर उनका दिल में ख्वाहिश है कि हम भी पढ़ते नमाज, तो आप शुक्राने के 2 रकात नफिल अदा कर सकते हैं अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने माह मुबारक हमें मिल गया और माह मुबारक हमसे जुदा हो गया। अब ईद का दिन हमें मिला है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने पूरे माह मुबारक के रोजे रखे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के तौर पे आप शुक्राने के 2 रकात नफिल औरतें अदा कर सकती हैं, अगर उनका दिल कर रहा है। ईद की नमाज औरतों पर फर्ज नहीं है। तो ये तो हो गया ईद की नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। दूसरा कि ईद की नमाज से पहले पहले आप ज़कात भी अदा कर दें। फितरा है, ज़कात है, ज़कात आप बाद में भी अदा कर सकते हैं, मगर चूंकि अगर ईद की नमाज से पहले अगर अदा कर दें, आप साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं, तो इसलिए ताकि किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, किसी गरीब का भला हो जाए, किसी गरीब की ईद हो जाए आपके अदा करने से, आपकी फितरा देने से, आपकी सदका देने से और आपकी ज़कात देने से। एक मसला ये होता है कि असल हमारे पास सिर्फ ज़ेवरात हैं, मगर उसके अलावा कैश नहीं है जो हम ज़कात अदा कर सके। तो क्या हम माल बेचकर ज़कात अदा करें? तो बात यही है कि अगर आप पर ज़कात फ़र्ज है और आपके पास कैश नहीं है, सिर्फ ज़ेवरात हैं, इतना पैसा नहीं कि आप ज़कात दे सकें, तो आप अपने माल में से माल को बेचकर ज़कात अदा करें। कितना है आपको पता है? 1000 पे 2.5 रुपए, 1 लाख रुपए पे 2500 रुपए है, कोई ज्यादा नहीं है। तो हर बंदा जो साहिब निसाब अपना माल देखें, इसके पास अगर 1 तोला भी सोना है तो वो भी साहिब निसाब है, उसको भी ज़कात अदा करना है। मगर उसके पास कोई कर्ज ना हो, यानी किसी से पैसा उसने घर से उधार ना लिया हो, घर बनाने के लिए पैसा लिया, या कभी कोई बीमार हॉस्पिटल में चला गया तो किसी से कर्ज ले लिया कि भाई बीमार है
تو پیسہ نہیں تھا تو کسی سے قرض لے لیا، تب اب بچے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تو اس وجہ سے قرض لینا پڑ گیا. تو اگر ایسا قرض ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگرچہ اس کے پاس مال ہے، جب تک پہلے وہ قرض ادا کر دے. مگر بات رہی کہ بی سی کے پیسہ ہے یا کسی دوسرا پیسہ آپ نے موبائل لے لیا قسطوں پر، یا بی سی اپنے ڈالی ہو نکل آئی ہے تو قسط میں اس کا ہر بادہ دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں الگ ہیں، اس سے کوئی میٹر نہیں رکھتا. قرض وہ ہے جو آپ نے کسی مجبوری کے تحت کسی سے لیا ہو، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے قرض لے لیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے آپ نے قرض لیا تو آپ قرض دار ہیں. اگر یہ قرض ہے تب آپ زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ پہلے قرض کو ادا کریں، آپ مقروض ہیں. مگر اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں کہ آپ نے سمو لے لیا ہے، کہ آپ نے موبائل قسطوں پہ لیا، آپ نے بی سی ڈالی ہے، تو یہ معنی نہیں رکھتی ہیں. اصل آپ کے پاس زیورات ہیں تو اس میں سے بیچیں اور زکوٰۃ کو ادا کریں. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں آئے ہوں تو کامنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے. اگلی بار اس سے بہترین مسئلہ لے کر ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.